साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका नए टारगेट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अगर आप अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, चाहे वो आरडब्ल्यूए का हो और या फिर आपका टेस्ट बुक का हो। जिन बच्चों ने मेरे टारगेट वीडियो पूरे कंप्लीट किए हैं, तो लगभग वो आराम से 65 टू 70 प्लस ले ही आ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को अगर अच्छे नंबर लाने हैं, तो जो मैं टारगेट आपको देता जा रहा हूँ पर डे, आप उसको तैयार करते रहिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बाकी रही बात टाइपिंग की, जिन बच्चों की टाइपिंग नहीं आ रही है, तो फिलहाल आप लोग रिटन का एग्ज़ाम दीजिए, रिटन निकाल लीजिए। टाइपिंग के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा, कैसे कैसे आपको टाइपिंग करनी है, तो कि आप आराम से 1 महीने में भी टाइपिंग निकाल के चले आएंगे, जो कि मैंने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास में कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट एक हमारे पास में टॉपिक है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला है। इससे एक क्वेश्चन हर हाल में हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस चैप्टर को अगर आपको 1 या 2 नंबर सिक्योर करने हैं कंप्यूटर में, तो आप एक्सेल ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको नहीं आ पा रहा है, जैसे मान लो कोई टॉपिक एक्सेल का आप पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप अपने लैपटॉप खोलिए या आप अपने मोबाइल में भी एक्सेल शीट खोल लीजिए। सेम टू सेम बिल्कुल वही पैटर्न रहता है। वहाँ से आप एक बार उसको ट्राई करके देख लीजिए प्रैक्टिकली, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कौन से फार्मूले कैसे लगते हैं, कौन सी कॉलम कौन सी रो होती है, किस तरह से दोनों मिलती हैं और कैसे कैसे फार्मूले लगाए जाते हैं। तो सारी जो बातें होती हैं, सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। अगर आप इसको एक्सेल को पढ़ लिया आपने, तो यहाँ से कम 1 या 2 नंबर कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब वो भी हमारे कंप्यूटर में इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर में लगभग अभी मॉक में भी देखा जाए तो 10 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस जगह पर 1 या 2 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर के बारे में। अब आते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में मैंने अभी आपको उस दिन हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया था कि आपको हिमालयन रिवर्स तैयार कर लेनी है। अब आपको तैयार करनी है सदर्न रिवर। जो रिवर दक्षिण भारत में बहती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे लंबी रिवर कौन है दक्षिण भारत की, सबसे नई रिवर कौन सी है, सबसे पुरानी रिवर कौन सी है, और कौन सी नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और इनसे लगभग हमेशा क्वेश्चन निकल आते हैं। ओके, बनते ही हैं, क्योंकि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाएंगी और कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो साथ में कौन सी नदियाँ कहाँ पर किस राज्य में बहती हैं, किस राज्य से होकर निकलती हैं, सारा का सारा आपको अपनी ज्योग्राफी से पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में अब चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई भी आपका फेवरेट टीचर हो यूट्यूब पर, उससे बार बार टॉपिक पढ़ लीजिए। और हाँ, इसको एटलस पे लगाइएगा, एटलस पे लगाइए और बाई मैप लगाइएगा, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ज्योग्राफी के बारे में। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में आपको पढ़ने हैं छंद के बारे में। ओके, रस छंद अलंकार तीनों होते हैं ना, तो आज हम पढ़ेंगे छंदों के बारे में। ठीक, और मात्राएं कैसे चढ़ाई जाती हैं, पहचानेंगे कैसे, तो वो सब आपको बुक में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर जैसे दोहा पहचानना है या सोरठा पहचानना है या बरवे पहचानना है, तो उसके लिए आपको पता ही होगा मात्राएं चढ़ाई जाती हैं। जहाँ पर डबल मात्राएं होती हैं वहाँ पर एस बनता है, जहाँ पर सिंगल मात्रा होती है वहाँ पर एक बनता है, और उस हिसाब से हम लोग बाद में काउंट करके देख लेते हैं कि दोहा या सोरठा या छंद है, चौपाई, बरवा क्या है। तो ये आपका हो जाएगा। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने लगभग सभी बच्चों ने हाई स्कूल में पढ़ाई होता है। ओके, तो इसलिए आप सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। हिंदी में छंद में दोहा होता है, बरवय होता है, सोरठा होता है, कुंडलियाँ होता है, जो भी होता है सारा का सारा पढ़ लीजिए, कितनी मात्राएं होती हैं और कहाँ पर 14 मात्राएं होती हैं, कहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। तो उसी से हम देखते हैं। सोचिए कितने हम लोगों के ज़माने में, पहले ज़माने में कितने प्रकांड विद्वान लोग हुआ करते थे, जो कि चौपाई, छंद, दोहा बनाने मात्राओं को ध्यान रखते थे। और आजकल जो उनकी आलोचना करते हैं ना, तुलसीदास जी की, कबीर जी की, इनकी औकात नहीं है कि आप ऐसे लिख के दिखा दो। ओके, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है, एक तो पढ़नी है कितनी भारत में स्टेट हैं, पता ही होगा, कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये पढ़ना है आपको। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ टेरिटरीज जो है बनी है नई। और उसके बाद में कैपिटल सारी की सारी आपको याद करनी है, किसकी राज्य की कौन सी कैपिटल है। अभी देखिए यूनियन टेरिटरीज को जोड़कर एक बना दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको जोड़कर एक बना दिया गया है। और
कैपिटल के बाद में उनके सीएम पता करने हैं और गवर्नर। ये सारे के सारे आपके एक ही दिन के टॉपिक है। आप अगर यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो आपका जीके में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। फिर आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में आपको तैयार करना है कि जो जितने भाग हैं 22 भाग हैं, ठीक है। 22 भागों को सारा कैसे तैयार करना है, कौन से भाग में क्या दे रखा है, नागरिकता कौन से भाग में है और संविधान संशोधन कौन से भाग में है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हैं सब आपको 22 के 22 याद कर लेने हैं। एक ही दिन में सारा कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो ये पॉलिटी में थोड़ा सिंपल है। रीजनिंग में आप आइए डायरेक्शन पे। डायरेक्शन तैयार करनी है। कल मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट में बच्चों ने बहुत डायरेक्शन वाले क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। भैया क्या कर रहे हो तुम लोग यार, जैसे जैसे पेपर पास आता जा रहा है आप लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन, रीजनिंग के नंबर तो एकदम फ्री के नंबर होते हैं और आप उसमें गलत कर रहे हो। भाई क्या कर रहे हो आखिर यार। मैं टारगेट दे के चल रहा हूँ कि आपको 26 से 27 क्वेश्चन लेके चलना है हिंदी में और लगभग 90 से 95% आपको रीजनिंग सही करनी है, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि दोनों ही टॉपिक हैं ऐसे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, वो आप गलत कर रहे हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपको जुलाई की वन लाइनर तैयार कर लेनी है अपनी स्पीडी से। और साथ में मैंने आपको बता के चला था पहले ही कि आपको समसामयिक क्रॉनिकल लेकर रखनी है। तो एक बार समसामयिक क्रॉनिकल से भी जुलाई का पढ़ लेना है, तो आपका यहाँ से जितने भी टॉपिक मेन है करंट अफेयर के लिए सारा का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आज का टारगेट। तो उम्मीद है सभी लोग बच्चे अपना टारगेट पूरा करेंगे। अब मिलते हैं अगले टारगेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।